वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी में हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं कल के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 दिनों से आप अगर देखोगे मार्केट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। कल का दिन अगर देखोगे, देखिए इतनी सी रेंज में था, आज भी देखिए गैप डाउन हुआ, उसके बाद भी एक छोटी सी रेंज बना दी। तो कल एक्सपायरी है, हो सकता है कल का दिन एक डायरेक्शनल मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिले। ठीक है, तो वो सारी लेवल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले देख लेते कि आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए ऊपर का तो बहुत क्लियर था कि कॉल नहीं लेना है, लेकिन गैप डाउन के केस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे एक लेवल मार्क करके दी थी कल के दिन। लेवल यहाँ पे बताई थी 18,100 के लेवल में मार्क कर देता हूँ। देखिए ये लेवल मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट इनकेस गैप डाउन होता है तो इस लेवल के नीचे अगर वो सस्टेन करने के बाद कोई डाउन साइड का अगर ब्रेकडाउन देता है तो हम बिल्कुल पुट साइड का ही ट्रेड लेंगे। नीचे का टारगेट था हमारा 18,030, फर्स्ट टारगेट था। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, देखिए थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, रेड कैंडल दिखा है। मैंने क्लियर बताया था कि गैप डाउन के बाद सीधे हड़बड़ी में पुट नहीं लेना है। मार्केट थोड़ा ऊपर भी आएगा, आपको यहाँ पे बुलिश दिखाएगा, फिर नीचे जाएगा। क्लियरली बताया था, कल का वीडियो आप देख सकते हो। मार्केट देखिए उसी हिसाब से देखिए ऊपर आया। इसने यहाँ पे क्या किया, 18,100 के ऊपर थोड़ा कोशिश की लेकिन टिक नहीं पाया। मार्केट फिर से नीचे आया, मार्केट वापस से आया, लेकिन मार्केट ने देखिए इस लेवल को, हमारी कल के लेवल को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे। अब ऐसे में क्या हुआ होगा, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद ये कैंडल दिख रही है आपको, शूटिंग स्टार। यहाँ किसी ने अगर पुट लिया होगा तो अच्छा खासा ठीक ठाक उन्हें यहाँ पे टारगेट मिला होगा यहाँ तक। लेकिन अगर मार्केट देखोगे ना, बहुत चौपी था, एक छोटी सी रेंज में। ऐसे में होता क्या है, आप यहाँ पे कॉल लो या पुट लो, मार्केट कोशिश करता है यहाँ पे आपके एसएल ले जाने के लिए, राइट, स्टॉप लॉसेस खाने की कोशिश करता है। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि ऊपरी लेवल पे है मार्केट, इसी तरह बिहेव कर सकता है 2-3 दिन। और रीजन भी मैंने बता दिया था कि ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन बाकी है। करेक्ट, ये कल के दिन मैंने बता दिया था सारी चीज़ें। अब देखिए कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान करना है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कल के लिए अगर प्लान करना होगा तो एक सिंपल सी चीज़ मैं बताता हूँ आपको। ऊपर के लिए मैंने कल ही बता दिया आपको कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक रेंज बनी हुई है, कहाँ तक, 18,260 तक, 18,260 तक। तो ऊपर अगर इन केस गैप अप वगैरह होता है, ठीक है, गैप अप के बाद ऊपर जाए या फिर नीचे, ऊपरी लेवल पे मैं बिल्कुल पुट में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ना कॉल में इंटरेस्टेड हूँ। अगर इस लेवल के, देखिए ये रेंज है ना, इसके ऊपर मान लेते गैप अप वगैरह हुआ कल या फिर यहाँ से जाए तो ऊपर मैं किसी भी लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना कॉल के लिए ना पुट के लिए। ठीक है, कब तक, जब तक मार्केट 18,260 लेवल ऊपर के साइड निकाल के सस्टेन नहीं करेगा तब तक। ठीक है, तो आप इतना समझ लेना। अब देखिए ऐसा नहीं कि ऊपर आप कुछ भी ट्रेड नहीं प्लान कर सकते हो आप, लेकिन कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए इन केस ऊपर मार्केट कहीं गैप अप हो जाए, इस रेंज के, ये रेंज है ना आज, इसके ऊपर गैप अप हो जाए तो सिंपल एक चीज़ करना है, प्राइस एक्शन का वेट करो। प्राइस एक्शन आपको कुछ ना कुछ दिखाएगा, मान लेते ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तो वहाँ ट्रेड करिए, लेकिन एसएल बहुत स्मॉल रखिए और क्वांटिटी भी बहुत स्मॉल रखिए। क्योंकि ऐसे देखिए ये रेंज है, इस रेंज में आप अगर ट्रेड कर रहे हो, आपका एसएल अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, मान लेते आपने यहाँ का ट्रेड लिया, बड़ा एसएल लगा दिया, उतना टारगेट नहीं देगा वो, क्योंकि ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन है। तो यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ आपको अगर 1:2-3 मिल जाता है, बस हो गया, उसके साथ आप एग्जिट कर सकते हो पोजीशन। तो छोटे एसएल के साथ प्लान करिए। देखिए अगर ऊपरी लेवल पे कुछ बनता है, कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तो मैं ट्राई करूंगा, कल एक्सपायरी है, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप ज्वाइन कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है फ्री टेलीग्राम चैनल की, वहीं से आप ज्वाइन करना, बाकी कहीं से ज्वाइन मत करना। ठीक है, वहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूंगा, कुछ ना कुछ ट्रेड सेटअप इंपॉर्टेंट लेवल्स में शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, अब ऊपर का क्लियर हो गया, गैप अप वगैरह भी होता है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट भी बनाता है, तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है बिल्कुल। बाकी अगर नहीं समझ रहा है मत ट्रेड करो, निकलने दो 18,260 लेवल, तब जाके ट्रेड प्लान करना। अब नीचे के साइड के लेवल बता देता हूँ मैं। देखिए नीचे की साइड एक लेवल है, मैं अगर मार्क करके बताऊँ आपको, देखिए मार्क ही कर देता हूँ सो दैट क्लियरली आपको दिख जाए। ठीक है, देखिए ये लेवल 18,030 लेवल, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एज ए सपोर्ट की तरह भी रिएक्ट करेगी और यहीं से हमें डाउन साइड के भी ट्रेड मिलेंगे। देखिए कल इन केस मार्केट गैप डाउन हो या फिर यहाँ से आए, अगर यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाते हुए 1830 लेवल, 18,030 की लेवल डाउन साइड ब्रेक कर दे, तो एक 20-25 पॉइंट का छोटा सा एसएल देके हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट 18,000 का, यहाँ पे टारगेट नहीं होगा लेकिन 18,000 पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि 18,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी दे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर आपने पुट साइड का ट्रेड ले लिया, अगर 18,000 के पास आपको कोई डबल बॉटम या कुछ दिखता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। इससे होगा क्या, लॉस नहीं जाएगा, राइट, क्योंकि मार्केट हो सकता है 18,000 के पास थोड़ा सा बाउंस दिखाए, क्योंकि लोग आएंगे, नए बायर्स आएंगे 18,000 देख के बाइंग करने, तो बाउंस दिखा के फिर गिर सकता है। हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ से टारगेट होगा 17,940 का हमारा टारगेट होगा।
अगर इससे भी नीचे जाता है तो 17,870 तक के टारगेट हो गए, ये दोनों हमारे टारगेट। लेकिन 18,000 पे थोड़ा सतर्क रहना है, अगर यहाँ होल्ड करता है तो आप ट्रेल कर दो स्टॉप लॉस, सो दैट आपका एसएल नहीं जाना चाहिए। ओके, ये होगा डाउन साइड के लिए। अगर इनकेस यही कि कंसोलिडेशन करने के बाद भी अगर 1830 ब्रेक करे तो हम यहाँ पे पुट साइड का ही ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, लेकिन मार्केट इनकेस गैप डाउन हो या यहाँ से आए और इस लेवल को होल्ड करे, यहाँ कुछ आपको बुलिश पैटर्न बनाए या फिर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट ऊपर के साइड बनाए, तो कॉल ट्राई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे थोड़े मैं और करेक्शन ज़्यादा दिखाए मार्केट तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी लेंगे। अगर मान लेते आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो तो 100 क्वांटिटी ले रहे हो, तो अप साइड के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा 50 क्वांटिटी लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी रिट्रेसमेंट देना चाहिए, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो इस वजह से, लेकिन ये सपोर्ट जोन है तो यहाँ पे हम हमारा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होने देंगे, हम यहाँ पे कॉल लेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा लगभग हमारा यहाँ पे यहाँ तक का रखेंगे हम लोग 18,090 तक का, ठीक है। सेकंड टारगेट होगा 18,140 का, एंड देन थर्ड टारगेट होगा 18,180 का, ठीक है। ये हमारे ऊपर के टारगेट हो गए अगर यहाँ कहीं मिलता है तो। अगर इसके बीच में रहता है तो आप बिल्कुल कुछ ट्रेड मत प्लान कीजिए, अदरवाइज ऐसे ही रेंज में आप फंस सकते हो। ऐसा नहीं कि कल एक्सपायरी है तो बड़ा ही मुंह आ जाए, हो सकता है कल की एक्सपायरी भी साइडवेज ही निकाल दे, ठीक है। तो इसलिए उतनी ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है। अब इनकेस बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है तो एक लेवल ध्यान रखिए आप, 17,900 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस बड़ा गैप डाउन हो जाए, ठीक है, क्योंकि फेड का रिजल्ट वगैरह ये जो आएंगे, आउटकम जो फेड का आएगा, तो हो सकता है एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है मार्केट में। तो अगर होता है तो आपको 17,900 पे अगर मार्केट यहाँ पे कुछ भी बुलिश यहाँ पे हैमर कैंडल या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर आए तो हम यहाँ कॉल प्लान कर सकते हैं छोटे से एसएल के साथ, 15-20 पॉइंट के एसएल के साथ, ठीक है। फिर एक तेज मोमेंटम 100 से लेके 150 पॉइंट का ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से प्लान करेंगे। और मार्केट आपको पता ही है 1830 के नीचे हमारे टारगेट क्या है, 17,940 एंड देन 17,870, ठीक है। और ये 17,940 भी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से आप लेते हो पुट और फर्स्ट टारगेट आपको 17,940 पे मिलता है, तो वहाँ अगर होल्ड करता है ना मार्केट, तो वहाँ आप कॉल भी ले सकते हो, क्योंकि जो टारगेट लेवल है ये एज ए सपोर्ट की तरह भी रिएक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा है तो 17,940 पे आएगा तो वो एक सपोर्ट है, तो वो उसका रिएक्शन दिखाएगा। यहाँ पे अगर कुछ बनता है सेटअप तो अपसाइड का भी ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे, बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस है। कल का अगर एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और यहाँ पे लाइक नहीं किया अब तक तो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करना जो है भूल जाते हो, नए लोग हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।